हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल को पहले डिस्कस करने से पहले हमें फाइबर के बारे में पता होना चाहिए। तो फाइबर हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो वीडियो देख लें। उसके बाद हम एक्सेप्टेंस एंगल की बात करते हैं। जैसे नाम से ही क्लियर है, एंगल यानी कि कोई ना कोई एंगल, और दूसरा एक्सेप्टेंस यानी कि एक्सेप्ट करना। तो यानी कि हमारे पास फाइबर क्या होती है, हमारे पास फाइबर होती है जिसमें एक इनर मोस्ट पार्ट हम क्या लेते हैं, कोर लेते हैं। इनर मोस्ट पार्ट हम किसका लेते हैं, कोर का लेते हैं। कोर ग्लास बनी होती है। कोर किसकी बनी होती है, आपकी ग्लास बनी होती है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मानते हैं N1। क्लियर है। सिग्नल कहां पर प्रोपोगेट करता है, हमारा सिग्नल हमारा कोर में प्रोपोगेट करता है। सिग्नल कहां पर प्रोपोगेट करता है, हमारा सिग्नल हमारा कोर में प्रोपोगेट करता है। ये हम बोलते हैं इसे फाइबर एक्सिस। क्लियर है भाई। अब हमने क्या किया, हम इसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, सराउंडेड करते हैं इसे चारों तरफ से एक दूसरे मीडियम से, जिससे कि यहां पर TIR फॉलो हो। इसे बोलते हैं हम कोर, और ये कहलाता है हमारा क्लैडिंग, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं हम N2। क्लियर है भाई। तो हमारे पास दो चीज होती है यहां पर जो मेन होती है। थर्ड होता है सीट या जैकेट, जो खाली प्रोटेक्शन के काम में आता है और इसे स्ट्रेंथ देता है। तो हमारे पास दो ही काम है, N1 और N2। N1 में कोर में हमारे सिग्नल प्रोपोगेट करते हैं और क्लैडिंग उसे TIR फॉलो कराने में हेल्प करता है। ये हम बात पहले डिस्कस कर चुके हैं। कोर यहां पर एज ए डेंसर मीडियम बिहेव करता है और क्लैडिंग हमारा यहां पर एज ए रेयर मीडियम बिहेव करता है। अब हमने क्या किया, जैसे यहां पर क्लियर है एक्सेप्टेंस एंगल, यानी कि एंगल कौन सा एंगल, और दूसरा एक्सेप्टेंस यानी कि एक्सेप्ट करना। तो एंगल तो ये हो गया कि किसी भी एक्सिस फाइबर एक्सिस से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी थीटा, यानी कि जो इंसिडेंट एंगल फाइबर ऑप्टिक से बनाएगी उस एंगल को हम एंगल एक्सेप्टेंस एंगल बोलेंगे। मतलब क्या है कि जब हम रे को इंसिडेंट करें इस फाइबर पे, सिग्नल को दें, मतलब हम इस सिग्नल को दे रहे हैं और इस फाइबर में वो सिग्नल क्या करेंगे, प्रोपोगेट करने चाहिए। अगर फाइबर में सिग्नल प्रोपोगेट नहीं करे तो हमारे किसी काम के नहीं। वो हमें क्या करना है, जितने भी हम सिग्नल इस पर इंसिडेंट करें सारे के सारे यहां से चलकर हमें क्या आउटपुट में मिलने चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने कंडीशन दी कि वो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस तक हम सारे सिग्नल को इंसिडेंट करें सारे के सारे क्या हो जाएं, एक्सेप्ट हो जाएं और इस कोर में प्रोपोगेट करने लगे, उस एंगल को हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस एंगल। यानी कि इंसिडेंस एंगल की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस तक कि सारे के सारे सिग्नल क्या कर दिए जाएं, एक्सेप्ट कर लिए जाए, किसके लिए, इस कोर में फाइबर में प्रोपोगेट होने के लिए। यानी कि तो एक्सेप्टेंस एंगल क्या हो गया, एंगल मतलब इंसिडेंट एंगल, और एक्सेप्टेंस मतलब इसमें फाइबर में फ्लो करने के लिए एक्सेप्ट कर लिए जाए। तो डेफिनेशन क्या हो गई इसकी, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट विच मेक विद द एक्सिस ऑफ कोर या फाइबर, ठीक है, थ्रू विच ऑल द सिग्नल प्रोपोगेट थ्रू द फाइबर। अगर हम इस एंगल से इधर से करता हूं, अगर इस एंगल से कम एंगल पर हम कोई भी सिग्नल डाल रहे हैं तो सारे के सारे एक्सेप्ट होंगे, यानी कि इस मैक्सिमम। तो थीटा ए, हम एक्सेप्टेंस एंगल को किससे डिनोट करते हैं, थीटा ए। तो थीटा ए क्या हो गया भाई आपका, थीटा आई लेकिन मैक्सिमम। तो इंसिडेंट एंगल की मैक्सिमम वैल्यू जिस तक सभी के सभी सिग्नल क्या कर दिए जाए, एक्सेप्ट कर लिए जाए फाइबर में प्रोपोगेट होने के लिए। अगर हम इस एक्सेप्टेंस एंगल से ज्यादा एंगल पर यहां पर ये लाइट डाल लें, यानी कि ये जो एंगल है एक्सेप्टेंस एंगल से ज्यादा है, तो ये सिग्नल इस फाइबर में प्रोपोगेट नहीं करेंगे। तो एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल अप टू विच ऑल द सिग्नल एक्सेप्ट बाय द फाइबर टू प्रोपोगेट थ्रू इट इज नोन एज एक्सेप्टेंस एंगल। यानी कि थीटा ए जो एक्सेप्टेंस एंगल है, थीटा ए वो क्या हो गया, इंसिडेंस एंगल की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस तक सभी के सभी सिग्नल क्या कर लिए जाए, एक्सेप्ट कर लिए जाए फाइबर में प्रोपोगेट होने के लिए, उसे बोलेंगे हम एक्सेप्टेंस एंगल। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि जब हम कोई सिग्नल डालें फाइबर के ऊपर और वो सिग्नल इस फाइबर में प्रोपोगेट करने लगे TIR को फॉलो करते हुए, तो उस एंगल, जिस एंगल मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल तक सिग्नल एक्सेप्ट हो रहे हैं, उस
एंगल को बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल को बोलते हैं हम एक्सेप्टेंस एंगल। तो एक्सेप्टेंस एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? एक्सेप्टेंस एंगल इज मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड बाय ये क्या है आपकी इंसिडेंट रे, दैट कैन बी, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एक्सेप्टेंस एंगल इज द मैक्सिमम एंगल दैट कैन बी मेड बाय इंसिडेंट रे ऑफ लाइट विद द एक्सिस ऑफ फाइबर। किससे बना रहा है एंगल? विद द एक्सिस ऑफ फाइबर, सच दैट द मैक्सिमम लाइट सिग्नल एक्सेप्टेड बाय द फाइबर टू प्रोपोगेट इन द कोर। यानी कि मैक्सिमम एंगल जिस तक सिग्नल को डाला जाए वो मैक्सिमम सिग्नल, इस सिग्नल को ये कोर एक्सेप्ट कर ले इसमें प्रोपोगेट होने के लिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। तो क्या हुई? एक्सेप्टेंस एंगल इज मैक्सिमम एंगल that can be made incident light ray with the axis of fiber such that maximum light accepted by the fiber to propagate through it। क्लियर है? तो ये हमारा एक्सेप्टेंस एंगल हो गया। अभी यहां पर मैं अभी डेरिवेशन करेंगे, उससे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं भाई, जितने सिग्नल आपके इधर एक्सेप्ट हो रहे हैं उतने ही सिग्नल क्या होंगे आपके इधर से एक्सेप्ट होंगे। ये भी थीटा ए होगा। क्लियर? अगर मैं इसे थीटा ए मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो ये भी क्या होगा? थीटा हो, इधर से एक्सेप्ट होंगे। जैसे ये एक्सिस है तो इधर से हो गए, इधर से भी इतने एंगल पर एक्सेप्ट होंगे और आपके इधर से भी एक्सेप्ट इतने एंगल पर एक्सेप्ट होंगे। तो यहां पर क्या बन जाएगा? ये एक कोण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये कोण बन जाएगा। तो कभी कभी 2 नंबर में पूछता है कि व्हाट इज एक्सेप्टेंस कोण। तो एक्सेप्टेंस कोण क्या हो गया आपका? वो कोण जिसमें जितने भी सिग्नल डाले जाएं वो सभी के सभी एक्सेप्ट हो जाएं इस फाइबर में प्रोपोगेट होने के लिए। तो एक्सेप्टेंस कोण की डेफिनेशन क्या हो गई? तो क्लियर है कि भाई जितना एंगल इधर एक्सेप्टेंस होगा उतना ही एंगल इधर होगा। ये अगर ऑप्टिक्स एक्सिस है, इतना एंगल अगर आप थीटा ए मैक्सिमम इधर है, इतने तक सिग्नल एक्सेप्ट कर रहा है, इतना ही सिग्नल थीटा ए इधर एक्सेप्ट करेगा, इतना ही थीटा ए इधर एक्सेप्ट करेगा, इतना ही थीटा ए इधर एक्सेप्ट करेगा। तो ऑप्टिक्स एक्सिस पर कोर के बाहर आपको क्या मिल जाएगा? एक कोण, और इस कोण के अंदर जितने भी सिग्नल डाले जाएंगे, इस कोण पे जितने भी सिग्नल डालोगे सारे के सारे क्या होंगे? एक्सेप्ट होंगे, क्योंकि ये किससे बनना है आपका? एक्सेप्टेंस एंगल से। इसके बाहर डालोगे वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो इस कोण के अंदर जितने भी सिग्नल डाले जाएंगे सारों को फाइबर एक्सेप्ट कर लेगी इसमें प्रोपोगेट करने के लिए। यही क्या कहलाता है आपका? एक्सेप्टेंस कोण। तो एक्सेप्टेंस कोण की डेफिनेशन क्या हो जाती है? ए कोण ऑन द एक्सिस ऑफ फाइबर विच एक्सेप्ट ऑल द सिग्नल इंसिडेंट ऑन इट टू प्रोपोगेट थ्रू द फाइबर। यानी कि जितने भी सिग्नल इस कोण में डाले जाएंगे सभी को एक्सेप्ट कर लेगा इसमें प्रोपोगेट करने के लिए। इस कोण को क्या बोलते हैं हम? एक्सेप्टेंस कोण। तो एक्सेप्टेंस कोण की डेफिनेशन क्या हो जाती है आपका? ए कोण ऑन द एक्सिस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन विच ऑल द सिग्नल एक्सेप्टेड बाय द फाइबर टू प्रोपोगेट थ्रू इट, दैट्स द एक्सेप्टेंस कोण। तो 2 नंबर में पूछ लेता है। फिर से लौट के आते हैं, हमें क्या करना है? हमें डेरिवेशन करना है। तो मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं क्योंकि हमें सिर्फ थीटा ए की बात करनी है। तो ये हमारा ये था, ये हमारी ऑप्टिक्स एक्सिस, ये हमारा थीटा आई। तो हमें पता है, क्या पता है? कि थीटा ए इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्लियर है भाई आपके? अब यहां से ये लाइट एक पार्ट क्या होगा इसका? रिफ्रैक्टेड हो जाएगा। ये रिफ्रैक्टेड हो गया। ये किस एंगल पर रिफ्रैक्टेड होगा आपका? ये थीटा आर पे रिफ्रैक्टेड हो जाएगा। और ये यहां से नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है? मैं भी बता डिस्कस करते हैं। मान लो थीटा है, कितना एंगल बना रहे? थीटा। देखो भाई, जब यहां पर ये टीआईआर फॉलो करने के लिए यहां पर कौन सा एंगल बनना चाहिए? हमने लास्ट में डिस्कस किया था, या तो क्रिटिकल एंगल बनना चाहिए या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल बनना चाहिए। क्योंकि टीआईआर जब भी फॉलो होगा, कंडीशन क्या? क्रिटिकल टीआईआर फॉलो के लिए रे डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। तो हमने कोर को क्या बना दिया? डेंसर, और क्लैडिंग को क्या बना दिया? रेयर। ये क्या है? डेंसर। वो क्या बना दिया? रेडिंग। तो डेंसर से तो रेयर में जा रही है टीआईआर फॉलो करने के लिए, यहां से यहां इंसिडेंट हो रही है कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर, डेंसर टू रेयर। लेकिन कंडीशन क्या है? या तो ये क्रिटिकल एंगल होना चाहिए या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, यानी कि थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी। या तो थीटा सी के बराबर हो या थीटा के बराबर हो। तो यहां पर एक कंडीशन है कि अगर ये थीटा ए है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो एक्सेप्टेंस एंगल है वो थीटा ए है, मैक्सिमम एंगल है इंसिडेंट, तो ये हमेशा कितना एंगल होगा? क्रिटिकल एंगल होगा।
कोर क्लैडिंग एक्सिस पर कितना एंगल बनाएगी, क्रिटिकल है, और इससे कम एंगल पर इंसिडेंट होगी तो हमेशा जो एक्स यहां पर जो एंगल बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा, वो ग्रेटर देन सी बनेगा। जब ग्रेटर देन सी बनेगा तो हमारी कंडीशन हो जाएगी, फिर क्या फॉलो होगा, यहां पर टी आई आर फॉलो हो जाएगा। ये थीटा सी है तो लाइट यहां चली जाएगी, अगर ये ग्रेटर देन थीटा सी है तो लाइट आपकी ऐसे प्रोपोगेट आपकी आगे बढ़ जाएगी। क्लियर है भाई, हमें तो सिर्फ अभी यही बात करनी है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया, इसको हमने ए नाम दे दिया, और इस पॉइंट को हमने बी नाम दे दिया। क्लियर है। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस एंगल की डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन लिखने के बाद आप लिख दोगे कि थीटा ए इक्वल टू थीटा आई मैक्सिमम। उसके बाद क्या करोगे, आपको एक फाइबर कंसीडर करनी है, लिखो हेयर, फिर क्या करोगे आप, हेयर वी कंसीडर ए फाइबर, हेयर वी कंसीडर ए फाइबर whose innermost part is core which is made of glass whose refractive index is n1. It is surrounded by a material which is made of polymer whose refractive index is n2 and n2 is less than n1, so that, and it is known as cladding, so that core is behave as denser and cladding is behave as rare. Here a light ray incident at an angle theta I, which reflected by angle theta r and make an angle, critical angle theta c on the core cladding interface at point P. Clear भाई। अब applying Snell law at पॉइंट ए पॉइंट पर स्नेल लॉ लगा। ये क्या सराउंडिंग मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया हमने n नॉट, ये n1 हो गया कोर का, और क्लैडिंग का हो गया आपका n2। तो ए पॉइंट पर स्नेल लॉ लगा दो, तो n नॉट, स्नेल लॉ क्या हो जाएगी, n नॉट साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, साइन थीटा आई इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन n1 साइन थीटा। तो स्नेल लॉ तो सबको लगानी, अप्लाई करनी आती होगी। मैंने क्या किया, n नॉट उसी के जैसे एंगल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का साइन के साथ एंगल, n नॉट साइन थीटा आई इक्वल टू इसका n1 है कोर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, n1 साइन थीटा। हमें साइन थीटा आई चाहिए, तो साइन थीटा आई इक्वल टू n1 अपॉन n नॉट साइन थीटा। क्लियर भाई। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा आई आ गया। हमने क्या निकाल दिया, इंसिडेंट एंगल निकाले, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल ही क्रिटिकल एक्सेप्टेंस एंगल है। तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, एक्सेप्टेंस एंगल। तो हमें वी नो दैट साइन थीटा आर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा आर इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आर, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। तो साइन थीटा आर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा आर लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं हम। ठीक है भाई। अब इसे हमने n मान लिया। इन ट्रायंगल ABN, इन ट्रायंगल ABN हमें क्या चाहिए, थीटा आर चाहिए। क्या चाहिए, थीटा आर चाहिए। तो यहां से क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्रिटिकल एंगल चाहिए, उसके लिए हमें थीटा आर निकालना पड़ेगा। तो थीटा आर ये 90। तो इन ट्रायंगल ABN थीटा आर प्लस थीटा सी प्लस थीटा आर प्लस 90 इक्वल टू 180। तो थीटा आर प्लस थीटा सी इक्वल टू 90। तो यहां से क्या ले सकते हैं हम, थीटा सी इक्वल टू 90 माइनस थीटा आर। क्लियर है भाई, क्योंकि तीनों 180 के बराबर और ये 90 है, तो ये थीटा आर के थीटा सी कितना आ गया, यहां से 90 माइनस थीटा आर। दोनों तरफ साइन ले लेंगे, तो साइन थीटा सी इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, साइन ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, साइन थीटा सी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा सी इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आर। तो साइन थीटा सी इक्वल टू कितना आ गया आपका, कॉस थीटा आर। यानी कि यहां पर अगर हम इस वैल्यू को कॉस थीटा आर की वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा सी। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा आर इक्वल टू √1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा सी, साइन स्क्वायर थीटा सी।
इक्वेशन नंबर 2, इस साइन थीटा आर की वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं। हम क्या कर रहे थे, साइन थीटा आर की वैल्यू निकाल रहे थे। साइन थीटा आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि साइन थीटा आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, रूट 1 माइनस कॉस थीटा आर। हमें क्या चाहिए अब, कॉस थीटा आर की वैल्यू। तो हमने इस ट्रायंगल में थीटा आर निकाल दिया। थीटा आर इक्वल टू कितना हो गया, 90 माइनस थीटा सी। दोनों तरफ हमने साइन ले लिया तो कॉस थीटा आर मिल गया साइन थीटा सी। इस वैल्यू को हमने यहां पुट कर दिया और अब इस साइन थीटा आर की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। पुट इन इक्वेशन 1। तो जैसे ही इक्वेशन में पुट करोगे आप तो साइन थीटा आई इक्वल टू कितना आ गया आपका, n1 अपॉन n नॉट रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है भाई। इक्वेशन नंबर 3। अब आप अपने ए पॉइंट पर स्नेल लॉ लगाई थी, अब बी पॉइंट पर स्नेल लॉ लगा दो। अप्लाइंग स्नेल लॉ एट बी। तो बी पॉइंट पे लगा दोगे तो बी, इसके लिए ए बी पॉइंट पर पहले इधर लगाओगे तो इधर का क्या हो गया, n1 साइन थीटा सी इक्वल टू इसका कितना हो गया n2। और एंगल कितना बनाएगा वो, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है आपका 90। तो साइन 90। ये तो क्लियर है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका क्रिटिकल एंगल होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा 90। तो n2 sin 90। तो यहां से साइन थीटा सी इक्वल टू कितना आ गया आपका n2 अपॉन n1। साइन 90 1 हो गया आपका। इस वैल्यू को इन इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में आप इसे पुट कर दोगे तो आपका आ जाएगा साइन थीटा आई इक्वल टू n1 अपॉन n नॉट रूट 1 माइनस n2 अपॉन n1 का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा आई इक्वल टू n1 अपॉन n नॉट रूट, ये क्या हो गया 1 माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। n1 स्क्वायर आपका एलसीएम आ जाएगा तो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से साइन थीटा आई इक्वल टू कितना आ गया आपका n1 अपॉन n नॉट रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर का रूट n1 आ गया, n1 से n1 कट गया। तो साइन थीटा आई इक्वल टू कितना हो गया आपका रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n नॉट। क्लियर है भाई। तो यहां से जब इसे आप सॉल्व करोगे तो थीटा आई आपको कितना मिल जाएगा, यहां से साइन इनवर्स थीटा आई कितना हो गया, साइन इनवर्स रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n नॉट। क्लियर है। इक्वेशन नंबर आपकी 4 आ गई। सिंस वी नो दैट थीटा ए इक्वल टू कितना आ जाता है आपका, थीटा ए इक्वल टू आ जाता है मैक्सिमम थीटा आई मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो गया आपका रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n नॉट। तो ए की वैल्यू आपकी इक्वेशन नंबर 5 आ गई। क्लियर है। तो ये आपका क्या आ गया, एक्सेप्टेंस एंगल आ गया। इफ अगर ये जो सराउंडिंग मीडियम है जहां से आप सिग्नल डाल रहे हो, अगर ये सराउंडिंग मीडियम जो जहां से आप सिग्नल डाल रहे हो, हम नहीं कह रहे कि लिक्विड में है या वाटर में कहीं पे भी हमने रखा है, कोई भी उसमें रखा हुआ है मीडियम में, अगर ये सराउंडिंग मीडियम आपका एयर है, इफ सराउंडिंग मीडियम इज एयर है तो n नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1। तो थीटा ए इक्वल टू, अब यहां से वो कहां गया, साइन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेप्टेंस एंगल आ जाएगा साइन इनवर्स रूट n1 माइनस
n2 स्क्वायर कब, जब सराउंडिंग मीडियम एयर है। तो न्यूमेरिकल में अगर वो मीडियम को चेंज करता है कि सिग्नल यहां से डाले गए हैं, तो तब हमें n नोट लेना पड़ेगा। अगर वो कहता है कि सराउंडिंग मीडियम एयर है तो n नोट की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसको हम न्यूमेरिकल में भी यूज करते हैं, तो उसके लिए पता होना चाहिए कि n नोट अपॉन में होता है साइन इनवर्स रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n नोट, और सराउंडिंग मीडियम एयर है तो थीटा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। क्लियर है भाई। तो ये था हमारा एक्सेप्टेंस एंगल। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।